गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम आप सभी के लिए आधुनिक इतिहास का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 के लिए अच्छे से पढ़ते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। प्रश्न संख्या पहला है, गवर्नर लॉर्ड रिपन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। लॉर्ड रिपन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं यानी एक गलत है। ए है, ऑप्शन ए है, लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में नियमित जनगणना हुई, बिल्कुल सही। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने लागू किया, ये बिल्कुल गलत है। लॉर्ड रिपन ने 1882 में हंटर कमीशन का गठन किया, बिल्कुल सही। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा, बिल्कुल सही। तो ए, सी और डी सही है, बी गलत है। ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, जो भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाता था, जो भारतीय भाषाओं में छपते थे उन पर प्रतिबंध लगाता था। ये 1878 में लॉर्ड लिटन के समय में आया था, लॉर्ड रिपन के समय में नहीं आया था। लॉर्ड रिपन ने इस प्रतिबंध को, इस एक्ट को ख़त्म कर दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने ख़त्म कर दिया था। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है, यानी वो गलत है, गलत ही यहाँ पे पूछा गया था। ओके। प्रश्न संख्या 2 है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1938 में हुई थी, इसके संस्थापकों में कौन शामिल नहीं था। द्वारिकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार, राजा राधाकांत देव, फिरोज शाह मेहता। तो इसका आंसर है डी, फिरोज शाह मेहता लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना में शामिल नहीं थे। इसको याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, ये शामिल नहीं थे। तीसरा है, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है 4 नंबर, बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वराज पार्टी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो स्वराज पार्टी के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य ढूंढना है आपको, सत्य नहीं असत्य, यानी कि गलत ढूंढना है। स्वराज पार्टी के बारे में कौन सा कथन असत्य है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास के साथ मोतीलाल नेहरू ने की थी। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष सी आर दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। नवंबर 1923 में हुए चुनाव में मध्य प्रांत में स्वराज पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। स्वराज पार्टी की स्थापना लखनऊ में हुई थी। तो हमें यहाँ पे असत्य ढूंढना था, क्या ढूंढना था, असत्य। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी गलत है, ये असत्य है। स्वराज पार्टी की स्थापना लखनऊ में नहीं हुई थी, स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में हुई थी। ठीक, इलाहाबाद में हुई थी। ओके, बाकी सही हैं, डी हमारा आंसर है। अगला प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में कौन सा मिलान गलत है। एक तरफ दिए गए हैं संगठन वर्ग दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनको उनका प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति, जिन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अपने अपने समुदाय वर्ग का प्रतिनिधित्व किया था। हिंदू महासभा के सामने लिखा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना, दलित वर्ग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एंग्लो इंडियन केटी पॉल। तो एंग्लो इंडियन का जो वहाँ पे प्रतिनिधित्व किया था वो केटी पॉल ने, बिल्कुल सही। दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नहीं किया था, यही हमारा आंसर है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच हुआ था। सेंट जेम्स पैलेस लंदन में। जॉर्ज पंचम राजा थे और रैमजे मैकडोनाल्ड उसमें प्रधानमंत्री थे, और कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अब बात आती है हिंदू महासभा। तो हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व किया था जयकर एवं बीएस मुंजे ने। ठीक है, बीएस मुंजे ने। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कांग्रेस कराची अधिवेशन 1931 के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कौन सा यहाँ पे गलत है, असत्य, कौन सा असत्य है। ठीक है, गलत ढूंढना है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सीताराम चौधरी ने की थी। इस अधिवेशन में युवाओं ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य की बात उठाई गई। इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा गांधी मर सकते हैं परंतु गांधी बाद नहीं, गांधी बाद है, यहाँ पे बाद नहीं मरेगा। तो डी सही है, सी सही है, बी सही है
और ऑप्शन नंबर ए गलत है। तो यही हमारा आंसर हो गया ए असत्य है, यहाँ पे सत्य पूछा गया है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सीताराम चौधरी ने नहीं, कराची अधिवेशन 1931 में अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में घटित हुई? यहाँ पे है घटित, ठीक है, घटित हुई। तो इन सब के आपको ईयर याद होंगे तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे इस प्रश्न को। नौजवान सभा बनी थी 1927 में, नौजवान भारत सभा 1927 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1932 में, कब हुआ था? 1932 में। नौसेना विद्रोह 1946। भारत छोड़ो आंदोलन आप जानते हैं 1942। तो सबसे अंत में कौन सी घटना घटित हुई थी? नौसेना विद्रोह। शाही नौसेना ने 1946 में विद्रोह कर दिया था। HMIS तलवार करके एक जो पोत था उसके 1100 नाविकों ने विद्रोह कर दिया था नस्लीय भेदभाव और खराब खाने के कारण। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, जो सबसे अंत में घटना घटित हुई है। ओके, बाकी घटनाओं को आप समझ लें, लिख सकते हैं आप। 8वां प्रश्न भी वैसे ही है, निम्नलिखित घटनाओं में सबसे अंत में कौन सी घटित हुई? ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव है 1940। पूना समझौता आप जानते हैं 1932। चौरी चौरा घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 और कांग्रेस लीग समझौता 1916। ठीक है, अब इनके बारे में बात करते हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940 में लॉर्ड लिनलिथिगो लेके आए थे, जो गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथिगो थे, वो 1940 में ये प्रस्ताव लेके आए थे और इसमें इन्होंने कई बातें बताई थी, उसको कांग्रेस ने नहीं माना था। पूना समझौता महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। दलितों के जो मतदान था, सीटें थी उसके लिए, ठीक है, निर्वाचक मंडल और सीटों के लिए, निर्वाचक मंडल को खत्म करके उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी गई थी। चौरी चौरा घटना, असहयोग आंदोलन चल रहा था, उग्र भीड़ ने गोरखपुर में चौरी चौरा में एक थाना फूंक दिया था, कई पुलिस वाले उसमें जल गए थे, मर गए थे, तो ये घटना हुई थी। फिर गांधी जी ने बाद में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। कांग्रेस लीग समझौता यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। तो ये घटनाएं हैं। सबसे अंत में क्या हुआ है? तो सबसे अंत में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 40 अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, 1940 सबसे अंत में हुई है। पूना 32 में थी, चौरी चौरा 22 में है, कांग्रेस लीग 16, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव 1940 सबसे अंत में घटना घटित हुई है। 9वां प्रश्न देखिए, अच्छा है। एओ ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की निर्धनता तथा दुर्दशा पर रोता था। यह कथन किसका है? यह कथन है लाला लाजपत राय का। एओ ह्यूम जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की 1885 में, ठीक है, कांग्रेस के संस्थापक हैं एओ ह्यूम। वो महासचिव थे, अध्यक्ष नहीं बने कभी। लाला लाजपत राय ने उनके बारे में ये बात कही थी। आधुनिक ऋषि संबोधन किसके लिए किया जाता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। आधुनिक ऋषि, ठीक है, तो आधुनिक ऋषि संबोधन किया जाता है MG नराणे, महादेव गोविंद रानाडे के बारे में। पहले एक महान क्रांतिकारी थे, उसके बाद में ये ऋषि बन गए थे, बाबा बन गए थे, साधु का भेष इन्होंने रख लिया था, कपड़े पहनने लगे थे बाबा जैसे। MG रानाडे। ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का एक दरिया है, किसने कहा? 11वां प्रश्न है, ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का एक दरिया है, किसने कहा? तो ये जो कहा था, यहाँ पे इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर है डी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। 12वें पे चलते हैं। निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था VD सावरकर, विनय दामोदर सावरकर, VD सावरकर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सेना नायक 1857 के विद्रोहियों के दमन में शामिल नहीं था? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा सेना नायक 1857 के विद्रोहियों के दमन में शामिल नहीं था? तो इसमें देख लेते हैं नील। जो नील था ये इलाहाबाद में था, इलाहाबाद में इसने विद्रोह को दबाया है। हैवलॉक ने कानपुर में विद्रोह को दबाया है। ह्यूरोज ने झांसी में विद्रोह को दबाया था। नॉट नहीं है, तो नॉट कोई सेना नायक नहीं था जिसने 1857 क्रांति में दमन किया हो विद्रोहियों का। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ओके, अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। 14वां, 1857 क्रांति में दमनकर्ता एक तरफ हैं जो जिन्होंने दमन किया था विद्रोहियों का, और दूसरी तरफ स्थान है, ठीक है। तो इसमें कौन सा मिलान गलत है?
जेम्स आउट्रम ने लखनऊ में विद्रोहियों को दबाया था, उनका दमन किया था, बिल्कुल सही। जॉन निकलसन दिल्ली में था, बिल्कुल सही। कॉलिन कैंपबेल कानपुर में था, कॉलिन कैंपबेल हैवलॉक ये सब कानपुर में थे। यूरोज इलाहाबाद नहीं झांसी में था, तो यही गलत है, ये हमारा आंसर हो गया। यूरोज ने विद्रोह को झांसी में दबाया था, झांसी की रानी से इसने लड़ा था, इसी ने गोली मारी थी झांसी की रानी को, यूरोज ने। ओके, अगला प्रश्न है 15वां, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? ये बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह हैं, खूब आते हैं ये विद्रोह, इनको याद कर लें आप, इनका ईयर। तो यहाँ पे मिलान पूछा है, कौन सा गलत है, ठीक है। संथाल विद्रोह 1855-56 बिल्कुल सही। मुंडा विद्रोह 1895 बिल्कुल सही। भील विद्रोह 1818-31 बिल्कुल सही। पावना विद्रोह गलत है, ये हमारा आंसर हो गया। पावना विद्रोह 1873, ठीक है। पावना विद्रोह 1873 और 76 है, इसको याद कर ले आप लोग, बिल्कुल सही है। 16वां प्रश्न है, एनी बेसेंट के बारे में कौन सा कथन गलत है? चलिए देखते हैं। एनी बेसेंट मूलतः एक आयरिश महिला थी। उन्होंने न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ है, यहाँ पे कॉमनवेल्थ नहीं है, कॉमनवेल्थ पत्रों का संपादन किया। उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना 1920 में की। 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित हुई। ओके, तो इसमें सी वाला गलत है। होम रूल लीग की स्थापना तो इन्होंने की थी, लेकिन 1920 में नहीं, 1916 में। बाकी सभी बातें इनके बारे में बिल्कुल सही हैं। आयरिश महिला थी, न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ पत्रों का संपादन किया। 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। होम रूल लीग की स्थापना उन्होंने 1916 में की थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, सबको पता है, अच्छी सी बुक है। एक अच्छा प्रश्न है, जिनको नहीं पता वो लिख लें। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? 18वां प्रश्न है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना BR अम्बेडकर, ठीक, भीमराव अम्बेडकर ने की हरिजन सेवक संघ की स्थापना। 19वां प्रश्न है, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? ठीक है, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो ये बनी थी माउंटबेटन योजना, ठीक। इसको 3 जून योजना भी कहते हैं, 3 जून 1947, तो 3 जून योजना भी कहते हैं। माउंटबेटन योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी। लास्ट अंतिम गवर्नर जनरल थे अंग्रेज, लॉर्ड माउंटबेटन। महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि किसके समय में मिली? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जो इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया, इनको कैसर हिंद की उपाधि मिली थी 1877 के प्रथम दिल्ली दरबार में। 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, उसमें इन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिटन, ठीक है। महारानी को कैसर हिंद 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार में लॉर्ड लिटन के समय में उपाधि मिली थी। ओके, 21वां प्रश्न है, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ घटनाएं हैं, केस हैं, दूसरी तरफ उनका ईयर है। किंग्सफोर्ड हत्या प्रयास 1906, नासिक षड्यंत्र केस 1909, हावड़ा षड्यंत्र केस 1910, लाहौर षड्यंत्र केस 1915। लाहौर षड्यंत्र 1915 बिल्कुल सही, हावड़ा षड्यंत्र केस 1910 बिल्कुल सही, नासिक षड्यंत्र केस 1909 बिल्कुल सही। किंग्सफोर्ड हत्या प्रयास 1906 नहीं है, 1908 है, ये हमारा आंसर, यही गलत था। किंग्सफोर्ड हत्या प्रयास 1908 प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने यह प्रयास किया था, ठीक है। तो 1908 में घटना घटी थी। 22वां प्रश्न है, वह नेता जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आजीवन अध्यक्ष नहीं बन पाया। अच्छा प्रश्न है, कई बार आया है, कई लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता वो समझ ले। BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए, ठीक है। एक अच्छे क्रांतिकारी नेता थे, संपादक थे। निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? स्वामी श्रद्धानंद, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू। आंसर है मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। मदन मोहन मालवीय जी BHU के संस्थापक हैं। ओके, 24वां प्रश्न है, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया? 1916 में लखनऊ अधिवेशन 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता करवाया था, ये करवाया था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने समझौता करवाया था, इसका ये आंसर। इसमें हल्का सा हाथ एनी बेसेंट का भी था। अंतिम प्रश्न, ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गाइंडाल्यू कहाँ की थी? ये भी प्रश्न आता है। रानी गाइंडाल्यू जो थी, इनके बारे में आप जान लीजिए।
ये थी मणिपुर की, ये रानी थी मणिपुर की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़िए प्रैक्टिस करिए, पढ़िए प्रैक्टिस करिए, हिंदी को रट्टा मारिए, आपका प्री हो जाएगा। करंट के लिए थोड़ा थोड़ा लिखते रहिए अखबारों से या किसी चैनल से। मैं भी कोशिश करूँगा करंट आपको बताने की, देने की, फिर बुक आ जाएगी, उनसे फिर हम लोग पढ़ लेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।